हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल मिर्जा सर क्लास। तो आज की इस क्लास में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। लास्ट क्लास में हमने एक्सप्लेन किया था एनर्जी बैंड, और एनर्जी बैंड में हमने समझा था वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड फॉरबिडन एनर्जी गैप। आज की इस क्लास में हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड के बेसिस पे सॉलिड की कितनी क्लासिफिकेशन है उसको हम समझेंगे। तो सॉलिड को तीन पार्ट में क्लासिफाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। क्या क्या है? इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर। तीन पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर। नंबर वन, इंसुलेटर। कंडक्टर्स and semiconductor. इंसुलेटर, कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टर्स, इन तीन पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है सॉलिड मटेरियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है? इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर। क्लियर? इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर पता ही होगा आपको। इंसुलेटर ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिकल करंट पास नहीं होती। इंसुलेटर आर दो सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ द पासेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। जैसे हो गया वुड, लकड़ी, माइका, पेपर, ये सब क्या है? इंसुलेटर्स में आता है। इंसुलेटर ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करती है, ठीक है। उसी तरह सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं? सेमीकंडक्टर ऐसा सब्सटेंस है जो इजीली इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास कराता है, पास होने देता है, उसको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स। कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंस विच इजीली अलाउ द पासेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। जैसे हो गया कॉपर, एल्युमिनियम, इलेक्ट्रिक वायर में जो यूज होता है क्या है? कॉपर, एल्युमिनियम। तो ये सब क्या है? इसके अंदर से इजीली करंट पास कर जाता है। तीसरा क्या है? सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा मटेरियल है जिसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो इंसुलेटर एंड कंडक्टर के बीच में होती है। क्या होती है? सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंसुलेटर एंड कंडक्टर के बीच में होती है। सेमीकंडक्टर्स आर दो सब्सटेंस हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। एग्जाम्पल हो गया आपका कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब सेमीकंडक्टर है। तो ये तो डिफिनेशन हो गई इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर की ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। लेकिन हमें यहां समझना है इन तीनों को, इंसुलेटर्स को, कंडक्टर को एंड सेमीकंडक्टर्स को, इन तीनों को हमें समझना है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड के बेसिस पे हमें इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स को समझना है। क्लियर? तो पहले हम समझते हैं इंसुलेटर को। तो इंसुलेटर का हम एनर्जी बैंड बनाते हैं। एनर्जी बैंड तो कैसे बनता है देखा ही होगा लास्ट वीडियो में, जो एनर्जी बैंड हमने बनाया था जिसमें हमने कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड फॉरबिडन एनर्जी गैप को एक्सप्लेन किया था। तो अब इंसुलेटर का एनर्जी बैंड कैसा होगा? देखो, इस तरफ एनर्जी हो गया और एनर्जी बैंड क्या था? ये आपका
नीचे वाले बैंड का क्या नाम था? वैलेंस बैंड। और इसका क्या था? कंडक्शन बैंड। और जो ये गैप था इसको क्या कहते थे हम? एनर्जी गैप। यही समझाया था ना लास्ट वीडियो में हमने, एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड में हमने समझाया था वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। और इन दोनों के बीच का जो गैप है ये क्या है? एनर्जी बैंड है, एनर्जी गैप है। तो ये इंसुलेटर का एनर्जी बैंड है। अब इसमें देखो समझने का क्या है, ये जो गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इन दोनों के जो बीच की गैप है इंसुलेटर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। ये जो एनर्जी गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। किसमें? इंसुलेटर में। इसका पॉइंट नोट कर लो। नंबर 1, एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है, एनर्जी गैप है, कितना है? वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। आइडियली कई बुक में दिया हुआ है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, कहीं दिया हो मिलेगा आपको कि 15 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट के आसपास है एनर्जी गैप। बट कॉमन आप ये समझ लो कि एनर्जी गैप जो है इंसुलेटर में 3 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट से ज़्यादा है। और ये जो वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड इंसुलेटर में कंप्लीट होगा, फुल होगा, पूरा भरा हुआ होगा इलेक्ट्रॉन से, फुल फिल्ड होगा। ये जो वैलेंस बैंड है इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन से फुल फिल्ड होगा और कंडक्शन बैंड एम्प्टी होगा, खाली होगा। वैलेंस बैंड कंप्लीट भरा हुआ होगा इलेक्ट्रॉन से और कंडक्शन बैंड खाली होगा, एम्प्टी होगा। क्लियर? और जो इन दोनों के बीच का गैप है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा। तो ये था एनर्जी बैंड किसका? इंसुलेटर का। क्या होगा इसमें? जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है, एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा। वैलेंस बैंड कंप्लीट फुल होगा, इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ होगा और कंडक्शन बैंड खाली होगा। अब चूंकि ड्यू टू हायर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, तो ड्यू टू हायर एनर्जी गैप इस इंसुलेटर मटेरियल्स में, सब्सटेंस में हम जितना भी हायर एनर्जी अप्लाई कर दें, जितना ज़्यादा भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें इसमें, इस बैंड से, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्शन बैंड में मूव नहीं करेगा। इसका गैप 3 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट से ज़्यादा है। 3 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट से ज़्यादा भी हम एनर्जी गैप, इसको एनर्जी अप्लाई करें इस इंसुलेटर मटेरियल में, तो भी इस वैलेंस बैंड से इस कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स मूव करके नहीं जाएगा। ड्यू टू दिस रीजन इसमें करंट फ्लो नहीं करता। करंट फ्लो तब होगा जब इस वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन मूव करके कंडक्शन बैंड में आएगा और यहाँ आते इलेक्ट्रॉन्स फ्री मूव करेगा, और जब फ्रीली मूव करेगा तो फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो चूंकि हम यहाँ एनर्जी गैप वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बहुत ज़्यादा है, और इस ज़्यादा होने की वजह से आप हायर पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई करोगे तो भी इस वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन मूव करके कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा। और नहीं जाएगा तो भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होगा, फ्री मूवमेंट नहीं होगा, तो फिर करंट फ्लो नहीं होगा। तो दिस इज ए पुअर कंडक्टिविटी ऑफ, पुअर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है इसकी, वेरी पुअर
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। पुअर क्या होगा, इसमें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती ही नहीं है, करंट फ्लो होता ही नहीं है इंसुलेटर में। लकड़ी में कितनों आप जितना ज़्यादा भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दो, वोल्टेज दे दो, करंट फ्लो नहीं करेगा लकड़ी में, वुड में। तो इंसुलेटर क्या है, क्यों नहीं, क्योंकि इसके दोनों वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, और इस ज़्यादा गैप होने की वजह से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड तक मूव नहीं कर पाता है, इसलिए इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है। तो ये था इंसुलेटर। इंसुलेटर का ये हो गया आपको एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट से ज़्यादा होता है, वैलेंस बैंड फुल होता है कंप्लीट, और कंडक्शन बैंड खाली होता है। तो ये था इंसुलेटर। नेक्स्ट कंडक्टर। कंडक्टर का आप देखो एनर्जी बैंड डायग्राम। ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। क्या है, ये वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड यहां तक है भाई, ये वैलेंस बैंड है वीबी, और यहां से यहां तक कंडक्शन बैंड है। कुछ समझ में आ रहा है इस फिगर में डिफरेंसेस क्या है? ये वैलेंस बैंड था और ये कंडक्शन बैंड है। ये इंसुलेटर का एनर्जी बैंड डायग्राम था और ये कंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम है। अब गौर से देखो इसमें क्या फर्क है, इसमें यहां वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा था, 3 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट से ज्यादा था। बट यहां क्या है भाई, एनर्जी गैप 0 है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप 0 है। ये दोनों बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। वैलेंस बैंड यहां से लेकर यहां तक वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, और कंडक्शन बैंड यहां से लेकर यहां तक कंडक्शन बैंड है। तो ये पोर्शन ओवरलैप कर रहा है वैलेंस बैंड में भी और कंडक्शन बैंड में भी। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। ये पोर्शन वैलेंस बैंड का है और ये पोर्शन कंडक्शन बैंड का है। तो एनर्जी गैप इसमें क्या है, 0 है। और जब एनर्जी गैप 0 है तो अब होगा क्या भाई इसमें, और दूसरी चीज इसमें वैलेंस बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड जो है ना और कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैपिंग। ये एनर्जी बैंड है, वैलेंस बैंड है एंड कंडक्शन बैंड है। ये दोनों बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, मींस एनर्जी गैप 0 है। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहा है। ड्यू टू दिस ओवरलैपिंग, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ड्यू टू दिस ओवरलैपिंग होता क्या है कि हम थोड़ा सा भी इसको पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं, तो तुरंत ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कंडक्शन बैंड में फ्री हो जाता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शुरू हो जाती है और करंट फ्लो होने लगता है। चूंकि होता क्यों है कि ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, ये पोर्शन दोनों को ओवरलैप है और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ अवेलेबल है ऑलरेडी,
और ये ओवरलैप कर रहा है कंडक्शन बैंड में भी। तो जैसे ही थोड़ी सी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं इस कंडक्टर्स मटेरियल को, थोड़ा भी एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तुरंत यहां फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है और फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शुरू होती है और फिर करंट फ्लो हो जाता है हमें किसमें, कंडक्टर में। तो डिफरेंस समझ में आया इंसुलेटर और कंडक्टर में। इंसुलेटर में क्या था कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, और इस बहुत ज्यादा गैप की वजह से होता क्या था कि हम इसमें वोल्टेज अप्लाई करते थे, एक्सटर्नल एनर्जी देते थे, तो भी यहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव करके यहां तक नहीं पहुंच पाता था। और कंडक्टर्स में क्या है, चूंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे को, ड्यू टू दिस ओवरलैपिंग होता क्या कि थोड़ा सा भी एक्सटर्नल वोल्टेज हमने अप्लाई किया, एनर्जी दी हमने, पोटेंशियल डिफरेंस दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दी, तो तुरंत ही यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन अपना काम करने लगता है और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है। तो ये था कंडक्टर। अब आते हैं हम सेमी कंडक्टर में। सेमी कंडक्टर का आप एनर्जी बैंड डायग्राम देख लो। एनर्जी बैंड वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। ये आपका वैलेंस बैंड है, और ये आपका कंडक्शन बैंड है। और ये एनर्जी गैप है। फर्क क्या है इस इंसुलेटर में और सेमीकंडक्टर में, बताओ क्या फर्क है? इंसुलेटर में क्या था भाई, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो एनर्जी गैप था 3 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट से ज्यादा था। यहां क्या है, एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट। यहां वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। ये होता है सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एंड जर्मेनियम के लिए होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। वैलेंस बैंड ऑलमोस्ट फुल होता है, ये ऑलमोस्ट फुल, एंड कंडक्शन बैंड ऑलमोस्ट एम्प्टी। इस सेमीकंडक्टर्स में वैलेंस बैंड ऑलमोस्ट फुल होता है, इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट ऑलमोस्ट भरा हुआ होता है, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट खाली होता भी है तो पार्शली फिल होता है। ऑलमोस्ट खाली मतलब पार्शली फिल होता है, और ये ऑलमोस्ट भरा हुआ होता है। ठीक है, तो ये था एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अब तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि 0 डिग्री केल्विन पे ये जो कंडक्टर सेमीकंडक्टर्स है ये बिहेव करता है, इट बिहेव्स लाइक इंसुलेटर। 0 डिग्री टेम्परेचर पे, बिल्कुल लो टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। क्या, कौन, सेमीकंडक्टर। 0 डिग्री केल्विन पे ये वर्क करता है, एक्ट करता है एज ए इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर बिहेव करता है एज ए इंसुलेटर एट 0 डिग्री केल्विन। ठीक है, जैसे ही हम इसको टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सॉरी
जैसे ही हम थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये फिर बिहेव करने लगता है। टेम्परेचर इंक्रीजमेंट एट रूम टेम्परेचर, at room temperature it behaves as a conductor। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के जो एनर्जी के बीच में एनर्जी गैप है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वैलेंस बैंड ऑलमोस्ट फुल होता है, इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ होता है। कंडक्शन बैंड ऑलमोस्ट खाली होता है, पार्शियली फिल होता है या ऑलमोस्ट खाली होता है। 0 डिग्री टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, और जैसे इसको टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाते हैं तो ये बिहेव करता है एज ए कंडक्टर। तो क्लियर यहां तक इंसुलेटर, कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टर। इंसुलेटर्स में क्या था, एनर्जी गैप वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप था वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा था। कंडक्टर्स में क्या था, एनर्जी गैप वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप 0 था। दोनों बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे। इस ओवरलैप की वजह से थोड़ा सा भी इसमें एक्सटर्नल पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते थे तो यहाँ करंट फ्लो हो जाता था। सेमी कंडक्टर में क्या है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, और वैलेंस बैंड ऑलमोस्ट फुल होता है, कंडक्शन बैंड ऑलमोस्ट खाली होता है। 0 डिग्री टेम्परेचर पे ये एज ए इंसुलेटर काम करता है, बिहेव करता है। जैसे इसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं ये एज ए कंडक्टर्स बिहेव करता है। तो ये था आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड के बेसिस पे जो सॉलिड को क्लासिफाइड किया गया था, इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। आई होप आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा कि इंसुलेटर क्या है, सेमी कंडक्टर्स क्या है एंड सेमी कंडक्टर्स क्या है। ये तीनों चीज आप लोग इजिली समझ गए होंगे आज की इस क्लास में। तो लास्ट वीडियो में था एनर्जी बैंड, आज की इस क्लास में हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। लास्ट वीडियो में आपने समझा था वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप, और आज की इस क्लास में आपने समझा एनर्जी बैंड के बेसिस पे हम सॉलिड को कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया, इंसुलेटर, कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टर। इंसुलेटर का एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा होता है, कंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है, सेमी कंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है, इन तीनों में जो एनर्जी गैप है वो क्या क्या होता है। इंसुलेटर में एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट, जो बेसिक डिफरेंस है वो एनर्जी गैप का है, फॉरबिडन एनर्जी गैप का है। इंसुलेटर्स में एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट से ज्यादा होता है, कंडक्टर में कोई भी गैप नहीं होता है, 0 होता है, दोनों बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। एंड सेमी कंडक्टर में जो एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जहां भी समझने में प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके हमसे चीज़ें पूछ सकते हैं कि कहाँ कहाँ समझ में नहीं आया, फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोग को फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर? तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। तो फिर आज की इस क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल्स में सेमी कंडक्टर्स को।